ये एक बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये इसमें आपके मैं देख रहा हूँ 72 मार्क्स आए हैं, वाह। हाँ सर। इसमें आपने किनसे 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 पढ़ा आपने? ओ माय गॉड, बड़े ही अच्छे फैकल्टी है, मैंने सुना है बड़ी हाँ नामी हाँ, जामी फैकल्टी है ये, खुशी से पढ़ेंगे। तभी आगे बढ़ेंगे। एफआर में 79 मार्क्स लाकर, एसएफएम हाँ में सर। लाकर 80, एफआर में 79 मार्क्स लाकर, एसएफएम में लाकर 80, ऑडिट में 72 मार्क्स लाकर जिन्होंने मचा दिया है बवाल, आज है हमारे साथ सीए केशव अग्रवाल। सो केशव, कैसा लग रहा है सीए बनकर? सर बहुत ज्यादा अच्छा है सर। मतलब रिजल्ट देखने के बाद 3-4 बार तो देखा होगा कि ये मेरी मार्कशीट है कि नहीं, कि मैं ही रैंक आया है या मेरी ही मार्कशीट है, इतना मार्क्स कैसे आ गए। राइट। तो और उसके बाद जब पता चला कि भाई ऑल इंडिया रैंक भी आ गई है, मतलब ऐसा लगता है ना सोने पे सुहागा, तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी? नहीं सर, फाइनल में तो एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक आएगी, ये था कि क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये था कि क्लियर हो जाएगा, मतलब इतना हाँ विश्वास था सर। कि यार इतना इतने इतना आपने खराब नहीं किया मामला कि वह क्लियर ही ना हो। हाँ, इतना तो था कि क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बोलते थे सबका चेहरा देखो एग्जाम के बाद कैसे मायूस से लगते हैं, बट अगर आपको पेपर देने का अच्छा लग रहा है तो हाँ, सेटिस्फाइड हो आप पेपर देने आप से। सेटिस्फाइड हो, ग्रेट 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 ग्रेट। और केशव, एक बात और मुझे बताओ कि मतलब हाँ आपने सर। अपनी जो क्लासेस थी वो कब तक कंप्लीट कर ली थी, मतलब जैसे अगर मैं सर पूछूं। हाँ, बताओ 15 अप्रैल तक ऑलमोस्ट सारे क्लासेस खत्म थे। 15 अप्रैल, मतलब जब यस आपकी, सर। और आपकी स्टडी लीव कब स्टार्ट हुई? सर 1 जुलाई। 1 जुलाई से स्टडी लीव स्टार्ट हुई थी, तो जुलाई, यस सर, यस सर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर सिर्फ चार अक्टूबर। महीने यस सर, ओनली 4 मंथ्स। अच्छा, तो फिर जब आपकी क्लासेस खत्म हो गई थी 15 अप्रैल से, फर्स्ट यस जुलाई सर। तक आपने क्या किया? सर एक बार रिवीजन सारे सब्जेक्ट के कर लेते। अरे वाह, यानी जब आपको स्टडी लीव स्टार्ट हुई उससे पहले ही आपने सारे सब्जेक्ट की एक एक रिवीजन मार ली। हाँ, क्योंकि सर पता था 4 मंथ्स की रिवीजन मिलने वाली है, तो कुछ अच्छा करने के लिए तो पहले ही मतलब कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने फ्लो ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रखा था, कैसे आपने सबसे पहले क्लास किसकी ली थी? सर सबसे पहले एसएफएम, उसके बाद? फिर कॉस्ट और एफआर साथ में किए थे मैंने। कॉस्ट और एफआर साथ में किए थे, तो आप दिन के 2 लेक्चर देखते थे क्या, कॉस्ट का भी और एफआर हाँ। का भी? हाँ, फिक्स था सुबह शाम एक। क्या बात कर रहे हो, और उसके साथ साथ उसके बाद फिर क्या लिया? ऑडिट लॉ? नहीं, उसके बाद से डीटी आईडीटी। उसके बाद डीटी आईडीटी एंड ऑडिट लॉ? फिर लास्ट में ऑडिट लॉ लिया था। लास्ट में ऑडिट लॉ, तो मेरे हिसाब से लगता है माय लॉर्ड ये बात पे गौर किया जाए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑडिट लॉ पहले लेते हैं, डीटी आईडीटी बाद में लेते हैं, बट आई हाँ थिंक यू सर। डिड अ वेरी क्लेवर थिंग बाय टेकिंग ऑडिट एंड लॉ टुवर्ड्स द एंड, ताकि वो आपके दिमाग में याद रहे। हाँ, थोड़ा मेमोरी याद रहे सर। ऑसम, 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 ऑसम। अब मुझे एक बात और बताओ, हाँ जब सर। आपने ये क्लासेस करी, एफआर की हाँ करी, सर। एफएम की करी, लेट से कॉस्टिंग की भी करी, तो जो हाँ टीचर सर। होमवर्क देते थे वो होमवर्क आप करते थे क्या? हाँ सर, सबसे ज्यादा तो मैंने एफआर में होमवर्क किया होगा, एसएफएम में ज्यादा नहीं किया था। ऐसे? एफआर में सारे होमवर्क किए। ठीक है, और नोट्स कंप्लीट रखे थे अपने सारे प्रैक्टिकल सब? नोट्स सारे हैंड रिटन, सारे हैंड रिटन नोट्स, वो जेरोक्स नोट्स नहीं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब एक बात और बताओ, कई बच्चे ना हाँ सर। कहते हैं कि एफआर में ना उनको लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, मतलब दे आर नॉट एबल हाँ टू सर। कंपाइल इट, एंड सेम चीज डीटी के लिए भी कहते हैं। तो आपने एफआर और डीटी के साथ कैसे डील किया? सर एफआर तो जैसे मैं प्रवीण शर्मा सर से लिया था, हम्म। तो उनका करने के बाद दिन था कि नोट्स तो पक्के हैं मेरे जितने हैं। हम्म। फिर कुछ कुछ चेंजेस थे, तो फिर मेरे को ये था कि मैं आईसीआई मैथ के सारे इलस्ट्रेशन बैक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को करूंगा, उसमें जिसमें प्रॉब्लम है उसको मार्क करके रख लूंगा, फिर वो उसको करते जाऊंगा। ऐसे करके 3 to 4 टाइम्स मेरे हो गए थे, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस था हाँ अब हो जाएगा एफआर तो। और और फिर डीटी? मॉक पेपर तो लिखते लिखते हो ही गया था कि एफआर खत्म तो कर लेंगे एग्जाम में पेपर। ग्रेट 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 ग्रेट। डीटी के साथ कैसे किया था? सर डीटी के साथ तो जैसे क्लासेस के साथ पढ़ते रहता था। डीटी मेरे को मतलब प्रोविजंस मेरा था कि फोकस मेन प्रोविजन सारे अच्छे से आने चाहिए मेरे को। हम्म। उसके बाद था हाँ सम्स में फोकस करते रहा, जब स्टडी लीव मिला तो फिर सम्स में फोकस में आ गया। सम्स पे फोकस किया आपने, तो मतलब ऐसा होता है कि देखने में स्टार्टिंग में लगता है बहुत बड़ा बड़ा है, जब आप प्रैक्टिस करने हाँ। जाते हो तो चीजें होती जाती हैं। हाँ, जैसे अब डीटी में फिर मैंने कॉम्पैक्ट के थ्रू पढ़ते गया, तो कितने पेज तो मेरे को ऐसे ही लर्न थे कि हाँ कॉम्पैक्ट में ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। और फिर क्वेश्चन में अगर कुछ नया मेरे को एडजस्टमेंट मिल गया, तो मैं वो स्टिकर चिपका देता था कि कॉम्पैक्ट में ये एडजस्टमेंट है, तो फिर वो एग्जाम में याद आ जाते थे जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, स्टिकर विकर चिपका देते थे, एकदम सेट कर देते थे सारी चीजें। और यस। बताओ, चलो ये तो हो गया अपना, डीटी की भी बात हो गई एफआर की भी बात हो गई,
ये आजकल एसएफएम में मैं देख रहा हूँ यार, बच्चों के काफी 40-40 नंबर आ रहे हैं। क्या है एसएफएम में, कैसे कैसे लाते हैं एसएफएम में इतने नंबर? आपके 80 सर मार्क्स आए, राइट? यस सर। दो बच्चे पास करा दिए आपने अकेले अकेले। तो सर एसएफएम में मैं देखा जो सबसे ज्यादा लोगों को फियर है कि एसएफएम कैसे करे सबसे ज्यादा। और हम्म, मैंने एग्जाम के एंड डे तक मैंने सारे सम्स हाथ से ही लिख के किए होंगे, वो देखने से मेरे से सम्स नहीं होते। मुझे पता है, बिल्कुल मेरी वाली फीलिंग आ रही है, यही मैंने भी किया था। वो 1.5 दिन इतनी प्रैक्टिस करी ना, वो मतलब 400 हाँ पेज भर डेढ़ दिए दिन होंगे खाली। मैंने 1 दिन में। हाँ मतलब इतने किए होंगे कि 4 आवर्स के स्लिप में ही मैं एग्जाम दिया होगा मतलब। बट हाँ ये था कि निकल जाए मतलब। तो सारे सम्स करने थे मतलब, जो मार्क किए हुए और देखने से सम्स याद ही नहीं आएंगे मेरे को एग्जाम में। मेरे को रिटन प्रैक्टिस चाहिए, वो एफआर हो, वो एसएफएम हो, जो भी हो। तो क्या पास होने के लिए करनी चाहिए क्या रिटर्न प्रैक्टिस? मतलब कई बच्चे कहते हैं यार हम ऊपर हाँ ऊपर सर। से देखेंगे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा क्या? इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तो मेरे को रिटन प्रैक्टिस चाहिए थी। जैसे कॉस्ट में प्रैक्टिकल सम्स के लिए मेरे को रिटन प्रैक्टिस चाहिए। मतलब थ्योरी में मेरे को एडजस्टेबल है कि मैं नहीं भी रिटर्न लिखूंगा तो मैं कर लूंगा थ्योरी में। कॉस्टिंग में एक बात बताओ, आजकल ना कई हाँ सारे सर। बच्चों को ना एक छोटी सी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो है केस स्टडी हाँ डाइजेस्ट। सर। सर मैंने तो जैसे सब कुछ किया था कॉस्टिंग में, मेरे को भी बहुत डर था कि कॉस्टिंग में कैसे होंगे पेपर। तो कॉस्टिंग में मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया कि मॉक पेपर प्रीवियस पेपर कैसे आ रहे हैं और मैं कैसे अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ उस चीज में। तो मैं अपने आंसर्स को देखता था, फिर मिलाता था कि मैं कहाँ मिस्टेक कर पा रहा हूँ, थ्योरी में क्या आईसीआई चाह रही है और क्या मैं दे पा रहा हूँ। उसमें बहुत फोकस रखता था। तो आपको फर्क पड़ता था कि मतलब आईसीए क्या चाह रही हाँ है? मेन तो सर मॉक ये सब बहुत हेल्प किया था, प्रीवियस अटेम्प्ट पेपर्स ये सब बहुत किया ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, कॉस्टिंग का भी आपने बता दिया कि मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉस्टिंग की थ्योरी था। के साथ कैसे डील करते थे? कई सारे बच्चे थ्योरी को लेके परेशान है, कॉस्टिंग की क्या क्या करना है? सारी थ्योरी रट्टा लगानी है स्टडी मटेरियल से? सर पॉइंट्स तो मेन रट्टा लगाने पड़ते थे कि जैसे पॉइंट्स को तो याद रखना ही पड़ेगा, आपका सेकंड ऑप्शन कोई है ही नहीं। उसके अच्छा। बाद जो अंदर है उसको आप केस स्टडी से मिला के रिलेट करके आप एक्सपैंड कर सकते हो, बट आपको पॉइंट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, सेकंड ऑप्शन नहीं है। और ये था कि सीए फाइनल निकालना है तो एक बार कर लो, इससे बेटर नहीं, बार बार करने से बेटर तो। हाँ, क्या मस्त, क्या 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 उच्च 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 विचार है स्वामी जी आपके, कि एक बार कर लो, बार बार करके हमको मजा नहीं आएगा। वेरी गुड। नाउ केशव, लेट्स टॉक अबाउट दी हाँ सब्जेक्ट सर। कॉल्ड ऑडिट एंड लॉ। ये जो दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मजेदार सब्जेक्ट्स है ना, ये इन्होंने भी काफी परेशान कर रखा है सीए फाइनल के बच्चों को। हाँ तो बहुत। एक एक करके बात करते हैं। पहले आपने क्या पढ़ा? हाँ ऑडिट सर। पढ़ा था या लॉ पढ़ा था कोचिंग में? कोचिंग में से सबसे पहले लॉ पढ़ा था। लॉ पढ़ा था। तो लॉ में जब हाँ आप सर। क्लासेस देख रहे थे तो एक बात बताओ, कैसे हाँ कैसे देखनी चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू वॉच द लॉ क्लासेस? सर जैसे मैं सिद्धार्थ सर की क्लासेस करता था तो उनके क्लासेस में क्या ना सर, उन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी उनकी। तो मैं उसमें बहुत अच्छे से फोकस था कि कंसेप्ट्स मेरे सारे क्लियर थे। अब मैं नोट्स बना के अपने करता था कि कहीं पे मार्क कर लिया कि कैसे शॉर्ट करके एग्जाम में वो कर सकूं। बस कहीं ना कहीं मेरे लॉ में थोड़े कम आ गए कि मैं थोड़ा डर गया था पेपर में लेके। हाँ। तो इस चक्कर तो में क्या मेरे क्या वो हो क्या गए थे लगता है, लॉ में। क्यों क्यों नंबर कम आए? कितने नंबर आए? कम किसको बोल रहे हो आप? 45? अच्छा, हाँ ठीक है। 45। जहां हम 80-80 नंबरों की बात करें उसके कंपैरिजन में कम, हाँ। राइट? हाँ ठीक है। तो वहां आपको क्या लगता है कि वेयर डिड यू लैक, कहाँ कहाँ कमी छूट सर मैं गई? एग्जाम में पैनिक हो गया था ज्यादा कि पेपर थोड़े से हार्ड आ गए थे, तो मतलब थोड़ा ज्यादा पैनिक हो गया था, उस चक्कर में मेरे पेपर खराब हो गए थे। राइट, तो पैनिक नहीं होना है, पेपर चाहे कैसा भी आए। पैनिक। थोड़ा सा अपने आप को आत्मविश्वास रखो कि हाँ तुम एक अच्छा तो कर। सब बोल रही थी कि तीनों पेपर इजी है, चौथा तो हार्ड आएगा, तो वो ज्यादा और पैनिक हो गया कि अब तो लॉ। ये ना ये सब बड़े गलत लोग होते हैं, मैंने ये चीज देखी है। ये सब लोग अपना ना काम बड़ा जल्दी खराब करते हैं। वेरी गुड। नॉट टॉकिंग अबाउट, ये एक बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है? एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सिक्स। ये इसमें आपके मैं देख रहा हूँ 72 मार्क्स आए हैं, वाओ। हाँ सर। इसमें आपने किनसे 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 पढ़ा आपने? सर शुभम केशवानी सर। ओ माय गॉड, बड़े ही अच्छे फैकल्टी है, मैंने सुना है बड़े नामी हाँ जामी फैकल्टी है ये। कैसा मेरे कैसा तो पढ़ा आपने? सारे सारे क्रेडिट ऑडिट में उन्हीं को जाते हैं। मैं तो मतलब बुक आज तक कितने लोग बोलते हैं कि उनका बुक शॉर्ट है, मैं बोला भाई तू इसको तो पढ़ ले, उसके बाद तू बात करना और कुछ पढ़ने की सर। तो मैं ध्यान भाई से इसको पढ़ लूंगा देखिए। तभी तो मैं कर लूंगा। मैं तो इसको ही पढ़ लिया, हाँ बस हो जाएगा। मतलब सम्स देख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन बैंक हो रहे हैं मेरे, और क्या चाहिए था मेरे को। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और आप जैसे बोलते थे इसका पॉइंट्स रट लो, इधर वो कर लो, तो और मेमोरी टेक्निक्स ये सब सब करके मतलब खत्म। मजा आ गया बिल्कुल। केशव, वैसे एक बात बताओ, इंटर में भी आपने हाँ ऑडिट सर। पढ़ा होगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर। कैसी फील थी इंटर में ऑडिट को लेके? सर ऑडिट का पेपर इंटर में थोड़ा अच्छा नहीं हुए थे, 55 आए थे मेरे इंटर में। 55 आए थे? तो इसका मतलब भाई साहब, इंटर में 55 थे, फाइनल में 72, जो कि इंटर का आप कह सकते हो नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है? नेक्स्ट लेवल।
तो क्या 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 लगा, क्या डिफरेंस था मतलब एक्चुअली ना कई सारे बच्चों को ना फियर होता है, मतलब देखो मैं हम ना ऐसे हंसी मजाक में हाँ बात सर। कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ सर। नहीं मैं बाकी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि कल को वो देख रहे हो कह रहे हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे ही रहते हैं, हम सीरियस बात भी करेंगे ऐसी मजे में हाँ करेंगे, हाँ। ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, कई बार ना बच्चों को ना फियर रहता है, डर रहता है उनको कि यार सर हमने ना इंटर में हमारी ना अच्छी पढ़ाई थी नहीं, हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें, फाइनल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो बोलता हूँ कि मेरे इंटर में रैंक ही नहीं थी। सही बात है। और अब 36 आए तो कुछ ज्यादा ही दिखते हैं ऊपर। सीधा रैंक से 36 बिना रैंक से। हाँ, तो, तो ये था कि सबसे ज्यादा मेरे को मोटिवेशन था कि मेरे को वो एमडीपी प्रोग्राम बहुत वो करता था कि इन्फ्लुएंस मेरे को उसमें जाना है एमडीपी प्रोग्राम में। तो मेरे राइट। सारे एफर्ट्स उसलिए डाल रहे थे कि मेरे को रैंक चाहिए, कि मेरे को एमडीपी प्रोग्राम में जाना ही है। और मैं देखता था कि एफर्ट्स डालने के बाद किसी के पेपर ऐसे नहीं होंगे कि पास नहीं हुए या रैंक नहीं आए। हो सकता है थोड़ा अब 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं चेकिंग के एरर में। बट ऐसे नहीं कि सारे ही चेकिंग खराब होंगे। तो उस चक्कर राइट। में था कि हाँ, मैं तो अपना 100% एफर्ट दे दूं कि मैं कहीं रिग्रेट नहीं करूं कि बाद में मैंने कम डाले। कितनी अच्छी बात बोली यार आपने, कितनी अच्छी बात बोली, एंड आई थिंक मैं भी यही बच्चों को बोलता हूँ कि भाई चेकिंग में हो सकता है 10-12 नंबर के ऊपर नीचे हो, तो आप अपनी पढ़ाई हाँ थोड़ी 20-30 नंबर ऊपर बढ़ा लो ना, आप हाँ थोड़ा सर। 15-20 नंबर का एक्स्ट्रा एफर्ट मार लो। तो वही है, हर चीज का सॉल्यूशन है, एंड आई थिंक आपने सारे सॉल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से निकाले। केशव मुझे एक बात और बताओ, जब हाँ हम सर। ये रिविजन्स कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है ना, लास्ट 4 मंथ्स में स्पेशली जो अभी हाँ सर। समय चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अभी हाँ कितने सर। महीने, 4 महीने रह गए हैं मुश्किल से। 4 महीने, हाँ सर। इन 4 महीने में ना कई बार मन करता है यार ब्रेक लेने का, मैंने आज बहुत पढ़ लिया, मुझे कल ब्रेक लेने का मन करता है। तो क्या हाँ करना चाहिए, ब्रेक कैसे लेना चाहिए आपके हिसाब से, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उस टाइम पे? सर, मैं बोलूँ तो मैंने 1 जुलाई से लेके एग्जाम तक कोई ब्रेक ही नहीं लिया होगा। क्या जब बात से कर मेरे रहे को हो? ऑफिस से लीव मिला तो मैं घर पे ही था, कहीं फैमिली फंक्शन नहीं, कोई दिवाली में नहीं, कोई दुर्गा पूजा में कहीं नहीं गया होगा। मैं यार सुबह से लेके शाम तक पढ़ा पढ़ा पढ़ा। मैं था कि मेरे को पता था 4.5 मंथ्स में अगर निकाल लूं उसके बाद तो फिर मेरे ही है सारे। मंथ्स बोलो, डेज बोलो, जहां हाँ हाँ जाने हाँ जाओ, सब कुछ चिल हाँ। करो। कह रहे 4 महीने निकाल लो उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हारी है, क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात आपके डेली मोटिवेशन आती रहते थे, बच्चे पढ़ लो, वो कर लो, वो कर लो। डेली टेलीग्राम एक मोटिवेशन आपका फिक्स था कि आना ही है। है। मैं ना पता है क्या कोशिश होती थी ना, मेरे माइंड में क्या होता था ना, मैंने हाँ सबको ना पकड़ के रख रखा है, जैसे ही कोई जानने लगता है ना मैं इसको खींच के वापस ले आता हूँ। तो मेरे मेरे मन में ये रहता था कि कोई ना निकलना नहीं चाहिए ऐसे चंगुल में से, कि भाई जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने बैठो चुपचाप, जाना नहीं है इधर उधर, डिस्ट्रैक्शन की हाँ। तरफ नहीं जाना। और मैं Right? एक चीज मैं अवॉइड करता था, जैसे टेलीग्राम में जैसे क्वेरी ग्रुप होते हैं उसको मैं बहुत अवॉइड करता था। अब कोई बोल हम्म, सकते हैं खराब हो, बट मेरे लिए को वो लगता था कि कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले मेरे को नहीं आता, मेरे को बहुत डिमोटिवेटिंग होता था। तो इसलिए मैं लीव कर देता था वो सब चीज को। और सोशल मीडिया से तो मैं 4 मंथ्स पूरा ही आउट था कि नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। केशव एक बात मुझे ना और बताओ, जैसे कई बच्चे ना बोलते हैं कि हाँ हमने ना लास्ट 1.5 डेज में ना प्रिपरेशन नहीं हो पाती, काफी काफी ज्यादा एंग्जाइटी होती है लास्ट 1.5 दिनों हाँ में। सर। तो क्या 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 स्ट्रेटेजी रखी थी आपने 1.5 दिन की, चीजें 1.5 दिन में तमीज से हो जाए? सर सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैंने जब रिवीजन में इतना सारा कुछ अच्छे से कर लिया था कि 1.5 दिन में मैंने कुछ छोड़ भी दिया था ना तो मेरे को सब कुछ याद आ रहा था एग्जाम में, कहीं कुछ लैग नहीं किया था कि सब कुछ वो करते करते, मॉक करते करते, अगर बिना पढ़े भी मॉक कर रहा तो कुछ कुछ सॉल्व हो जा रहे हैं, कहीं डाउट नहीं आ रहे। तो उस चीज से सबसे बेस्ट था कि वो 4 मंथ्स को अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो तो आपको अल्टीमेट है कि 1.5 डेज में होगा, नहीं भी हुआ तो कुछ चीज छूट गया तो एग्जाम में याद आ जाते हैं मेमोरी। क्या बात है, तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, अपनी रिवीजन पे हाँ भरोसा बस। रखो। और जब आप कह रहे हो 4 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन, कितनी रिवीजन्स कर ली थी लगभग आपने, कितनी बार वो पूरा कोर्स अपनी आंखों से सर आगे निकाल लिया? 4 मंथ्स में तो 3 टाइम्स हो ही गया था, और एक और जो स्टडी लीव से पहले एक और जो हो गया था। ओके, टोटल थ्री 4 टाइम्स टाइम्स हो आपने, गए थे। 3 टाइम्स आपने मतलब उस 4 मंथ्स में सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया था, उससे पहले भी हाँ आपने थ्री किया था टाइम्स राइट? उससे हाँ, पहले एक भी बार पढ़े थे आपने, सर। तो लगभग एक आपने बार चार पढ़े। बार कर लिया, मतलब अगर मैं हाँ लास्ट सर। 6 मंथ्स की बात करूं उसमें आपने 4 बार रिविजन्स कर ली। हाँ 4 बार पढ़े। एंड रिटर्न प्रैक्टिस करी थी क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कुछ? हाँ सर, मॉक तो सबके लिखे थे। मॉक टेस्ट लिखे थे, किस कौन से मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट लिखे थे आपने? वो जो आईसीआई के लास्ट टाइम में जो आए थे एकदम, मतलब कोई टेस्ट जो सीरीज? अक्टूबर। नहीं, टेस्ट सीरीज तो कोई नहीं दिए थे सर। मतलब आईसीआई के मॉक टेस्ट भी अगर हम लिखते हैं तो रैंक आ सकती है? हाँ, मैं मॉक टेस्ट भी खुद लिखता था, सेल्फ इवेलुएट करता था, मैं किसी को इवेलुएशन के लिए नहीं देता। शाबाश शाबाश शाबाश, तो आईसीआई के आपने जो लास्ट में मॉक टेस्ट आते हैं वो आपने एक सेट लिखा पूरा का पूरा, एंड उसी के ऊपर हाँ कॉन्फिडेंस पाया और जाके एग्जाम दे दिए। क्या हाँ बेनिफिट सर। हुआ मॉक टेस्ट देने का? सर एक तो मैं सारे पेपर्स को टाइमली कंप्लीट कर पाया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई शॉर्टेज में रह गया, जैसे कॉस्ट के पेपर बहुत लेंदी थे,
बट मैं वो था कि हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाया था, एक लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट में लिख पाया था, उतना अच्छे से आता भी नहीं था मेरे को, तो वो ठीक था कि सेटिस्फाइड था, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं मैं, जैसे सब लोग रिग्रेट थे कॉस्ट का पेपर देखो, मैं सेटिस्फाइड था कि हाँ एकदम बेस्ट। हाँ, कॉस्ट में आपके कितने आए, अच्छा है क्या? सर 61 थे सर। ऑसम भाई साहब, कॉस्टिंग का पेपर जो बच्चे देख रहे हैं, जिनको नहीं पता माहौल का क्या ख्याल है, जो ग्रुप टू का रिजल्ट इस बार डाउन गया है वो कॉस्टिंग और डीटी की वजह से ही डाउन गया है। हाँ एंड सर। उसमें अगर आपके 61 मार्क्स आए तो दैट गुड क्रेडिट गोज टू योर हार्ड वर्क, जो आपने मेहनत करी है कॉस्टिंग से पहले। और दूसरा एक बात और बताओ, जैसे आपने कहा कि मैंने मॉक टेस्ट दिए तो कहीं ना कहीं मेरा वो पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाता था। हाँ सर। बस आपको क्या ऐसा भी लगा कि मतलब वो 15 मिनट्स जो थे और जो पेपर क्वेश्चन चूजिंग थी वो इम्प्रूव हाँ हुई थी सर। क्या मॉक टेस्ट देके? हाँ सर, ये सब तो बहुत ज्यादा होते हैं कि आपको एक पता भी चलता है पेपर पैटर्न क्या है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करने से कॉन्फिडेंस अच्छा आता है, ये सब आपको मतलब यहीं पे एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वहां पे एक और आपका टेस्ट चल रहा होता है, एक तो आपने दे ही चुका ऑलमोस्ट। तो यार आपको कभी ऐसा नहीं लगा मैं मॉक टेस्ट दूंगा इतने इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं कुछ पढ़ लेता हूँ? सर मॉक टेस्ट देने से एक वो होता है कि आप जैसे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक तरफ मिलते हैं, तो आप ये टेस्ट कर पाते हो कि आपके ब्रेन में रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं सारे चैप्टर्स का एक बार में। ग्रेट यार, मतलब पता है पॉइंट क्या है ना, ये सब चीजें देखो मैं जानता हूँ, पर जिस तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये सारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनका जिन जो जो जा रहे हैं देने से ये फाइनल, उन सबके मन हाँ। में ये होता है कि सर मॉक देने का ना कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, मॉक देके कोई पॉइंट नहीं है, आप ना इससे अच्छा रिवीजन कर लो किसी चीज की। उनको नहीं पता कि हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। हाँ प्लस सर। आपने बोला कि अब आपने क्वेश्चन बैंक भी सबके कर लिए, आपने स्टडी मटेरियल भी ओवरऑल एक लेवल पे अच्छे से कवर कर लिया, एंड सारी चीजें एकदम अच्छे से हो गई। फिर भी क्या एग्जाम देने से पहले थोड़ी एंग्जाइटी थी? जब पहले एग्जाम हम देने जाते तो एक थोड़ी एंग्जाइटी होती है ना कि कैसा जाएगा क्या हाँ जाएगा। सर। सर डर तो बहुत रहता था, एंग्जाइटी रहती थी कि कैसा होगा नहीं होगा, हाँ। फाइनल्स है मतलब बस निकल जाए, कैसे ही निकल जाए 400 ही आ जाए, ऐसा रहता है कि हाँ बस निकल तो जाए निकल वो जाए। आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ कैसे डील करते थे जो बीच बीच में होती है पढ़ाई करते वक्त? सर एक तो जनरली मेरे को ना शॉर्ट नैप्स लेने से थोड़ा एंग्जाइटी रिलीफ कम होती थी, हाँ कि नैप ले लिया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता जनरली, ओके। या किसी और किसी फ्रेंड से बात कर लिया मतलब। ग्रेट, शॉर्ट नैप्स हो गए, फ्रेंड से बात हो गई, और भी कुछ करते थे तुम? डांस करते थे, गाना गाते थे कुछ, नहीं। फैमिली के नहीं साथ वैसा तो नहीं करता। हाँ फैमिली के साथ तो टॉकिंग होती थी सर डेली। फैमिली के साथ बातें बातें करते थे? डू यू यूज टू डू सम एक्सरसाइज, योगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कभी कभी नहीं कुछ? सर योगा तो नहीं करता था, आप बहुत मोटिवेट करते थे उसके लिए, बट मेरे से होता नहीं था ये योगा। नहीं कोई बात नहीं। और मतलब मैं वॉकिंग वॉकिंग कर लेता हाँ, था बट मैं भी योगा नहीं पूछने वाला होता था। था। तो वॉकिंग के लिए कब जाते थे, जैसे मॉर्निंग इवनिंग कैसे? सर खाना खाने के बाद चला जाता था नीचे, टहल लेता था थोड़ा देर डिनर करने के बाद। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शॉर्ट नैप्स की ना एक बार डेफिनेशन बताना, बिकॉज कहीं पता चले ये शॉर्ट नैप्स को 1 घंटा बैठ के समझ जाए ना तो सारे बच्चे सोते रहेंगे, फिर कहेंगे सर रैंकर भैया नहीं बोलते थे। सर, जनरली मैं मतलब 5 o'clock या 5:30 में सोता था, और 6 मतलब 6 में उठना ही है, मतलब कैसे ही उठना है, मतलब वो तो शाम को आप एक उससे डेढ़ कोई घंटे के कम्फर्ट। लिए, 1 घंटे के लिए मान लो, शाम को आप हाँ आधे मतलब, घंटे के लिए। हाँ मैं मतलब लेट नाइट पढ़ता था तो मेरे को चाहिए था सर कि मतलब आधा एक घंटा चाहिए। अच्छा, लेट नाइट पढ़ने वाला इंसान हो, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो व्हाट वाज योर रूटीन, स्टडी रूटीन क्या था? सर 4:30 to 5 तक मैं पढ़ता था सुबह, अच्छा, और उसके बाद 10 o'clock मैक्सिमम उठ जाता था। 10 AM आप उठ जाते थे? तो भाई साहब जितने भी नाइट हाँ। आउल्स हैं तुम लोगों के लिए आई थिंक ये इंस्पिरेशन आ गई है कि रैंक भी आ जाती है। तो क्योंकि मैं ना बिल्कुल उल्टा हूँ, मुझे लगता है हाँ। ये तो टाइम ही नहीं है, ये तो टाइम कैसा टाइम है ये। बट ठीक है, इट वाज वर्किंग फॉर यू एंड हाँ इट सर। वर्कड फॉर यू, तो दैट इज अगेन अमेजिंग। एंड लास्ट में अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे कि समथिंग दैट वर्कड फॉर यू एंड यू वांट टू एडवाइस दीज पीपल, क्या लगता है रैंक के पीछे क्या आपको लगता है इंटर से फाइनल के बीच में व्हाट वाज द डिफरेंस हाँ दैट सर। एक्चुअली गॉट योर रैंक? सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना एक मैट में हम लोग को स्टिक रहना चाहिए, जैसे एक ही मैट लिया तो उसी को ही पढ़ना चाहिए फर्स्ट डे से लास्ट डे तक, क्योंकि अगर हम लोग चेंज करते रहते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, हम लोग कर नहीं पाते। तो इस चक्कर में लोग को मैं देखा हूँ कि मतलब नहीं क्लियर हो पाती, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक मैट जो यूज कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि वही मैट यूज करना चाहिए। और लोग को मैं देखा इकोनॉमिक लॉ में फेयर लेता था, मैं भी बहुत फेयर फेयर हो गया था, डरता था, बट मैंने 5 to 6 days दिए होंगे, बट अच्छे से दिए होंगे, तो वो अच्छा मार्क्स आ गए इकोनॉमिक लॉ में। तो इतना फेयर वाली बात नहीं है इकोनॉमिक लॉ को लेके, अगर करेंगे तो एक बार अच्छे से हो जाते लॉ करने के बाद।
और सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर है ही। अगर उसको अटेम्प्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें कहाँ तक प्रिपरेशन है, कितने तक अटक रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। और मॉक के और मेरा था एक चीज था कि सर मैंने अपने ड्रीम रिजल्ट अभी भी कॉपी के पीछे लिख रखी होंगी कि मेरे को ये चाहिए, इतने इतने मार्क्स चाहिए। तो उसमें क्या बात फाइव करते हो। सिक्सटी मेरा एवरेज होंगे, तो उसमें 550 549 है मेरे। सही है यार, तो इसको पागलपन नहीं कहते क्या? ऐसे मतलब ऐसे अपना ड्रीम रिजल्ट वगैरह लिख देना, ये नहीं सर, पागलपन? मेरे को मतलब ऐसा था कि हाँ लिख लेता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ, डेली लिखता था या एक दो दिन में लिखते रहता था, तो वो हाँ मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। ये पागलपन नहीं है, इसको जुनून कहते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब हाँ। बिकॉज कई लोग सोच सकते हैं ना सर ये क्या पागलपन है, ठीक है ऐसे अपना रिजल्ट लिख दो। बट फ्रेंकली दिस इज कॉल्ड जुनून, दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। कई बार लोगों से आपने सुना होगा कि यू शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड। तो यस मुझे सर। लगता है ये जो आपने एक हैबिट पाली थी ना कि मुझे अपना खुद का रिजल्ट खुद बनाना है, अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखनी है, तो आई थिंक यू यस सर। एक्चुअली डिड इट। एंड ये आप एक जीता जागता हमारे आगे एक सबूत हो कि आप अपनी खुद की जो लाइफ है, खुद की जो डेस्टिनी है, खुद अपने हार्ड वर्क से लिख सकते हो। एंड यस केशव, सर। लास्ट में बस मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या लक ने कुछ रोल प्ले किया क्या आखिरी में? आपको लगता है कहीं रिजल्ट्स में या कहीं कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आपको लगा यार ये चीज तो यार मतलब मैं ऐसे आखिरी टाइम पे देख गया था और ये आ गई, या मैं ये चीज करके सर चला गया तो फिर मजा आ गया? सबसे ज्यादा एफआर भी हुई थी। मैंने चार ये 4 to 5 क्वेश्चन जो देखे थे, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गए थे, तो मतलब फर्स्ट पेपर और आपका 40 मार्क्स का एवरेज आप जो सुबह देख के कि वो आ गए, तो मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी। ग्रेट। एंड एफआर, मैंने पता है आपसे क्यों पूछा ये सवाल, बिकॉज यस सर। वी हैड अर्लियर टॉक्ड अबाउट योर हार्ड वर्क। यस एंड सर। ये किसी ने सही कहा है कि लक ऑल्सो फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। तो कहीं ना यस कहीं सर। अगर आपको अपना लक भी जागरूक करना है ना, लक को भी एक्टिवेट करना है, तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। एंड ऑन दिस नोट ओनली, आफ्टर दिस पॉजिटिव टॉक, मैं सबको यही कहूंगा कि केशव से जो आज आपने टॉक देखी, उससे आपने जो चीजें सीखी, प्लीज इसको जाके इम्प्लीमेंट करें। जो भी यहाँ पे चीजें डिस्कस हुई कि आपको मॉक टेस्ट लिखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब क्लासेस वगैरह आप देख रहे हो तो उनसे काफी चीजें अच्छे से सीखनी चाहिए। सो थैंक्स अलॉट केशव फॉर शेयरिंग ऑल योर थैंक लर्निंग यू सर। विद अस। एंड आई थैंक होप यू सर। जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो बिल्कुल एकदम खुशी से शिद्दत के साथ पढ़े, एंड डेफिनेटली अपनी सीए की जो जर्नी है उसमें आगे बढ़े और अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। एंड एंड में वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे। तभी आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक्स अलॉट केशव, हैव एन थैंक यू ऑसम सर। जर्नी अहेड। Thanks a lot everyone for थैंक यू watching. सर। Do give a like, share this video with your friends, and yeah, subscribe the channel for more such videos.